अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। तहरीक इंसाफ ने अमरीका मुखालिफ करारदाद को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। करारदाद की मुखालफत कर दी, एजेंडा फाड़ कर फेंक दिया, नो के नारे लगा दिए। करारदाद में कहा गया कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। अमरीका मुखालिफ करारदाद रोकने के लिए PTI की शदीद नारेबाजी। PTI ने कहा कि अमरीकी करारदाद से कोई मुदाखलत नहीं हुई। PTI के नारों पर हुकूमती अरकान का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि शर्म का मकाम है, PTI एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाती थी, आज अमरीकी ऐवान के खिलाफ करारदाद की ही मुखालफत कर रही है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस की करारदाद को अमरीकी हुकूमत की मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। अमरीकी हुकूमत की मुदाखलत होगी तो उसकी मजम्मत करेंगे। हकीकत यह है कि हुकूमत इंतखाबात के मामले पर तहकीकात नहीं करना चाहती। कौमी असम्बली में अमरीका मुखालिफ करारदाद लाने से पहले अमरीकी सफीर की डिप्टी वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात। दफ्तर खारजा के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात में ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायजा लिया गया। बाहमी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद को अफसोसनाक और पाकिस्तान के दाखिली अमूर में गैर ज़रूरी मुदाखलत करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। करारदाद से मुतालिक पाकिस्तान की तरफ से अमरीका को ब्रीफिंग भी दी गई थी। बड़ी अफसोसनाक बात है कि अमरीकी कांग्रेस ने इस करारदाद को मंजूर किया। इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात, पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन में तय किए गए अमूर पर बातचीत। शोर शराबा गाली गलौज बस कर दो भाई, पाकिस्तान को चलने दो। अल्लाह के फजल से 100 दिन में जो काम करके मैं आपके सामने आई हूँ, उनको एक तकरीर में समेटना बहुत मुश्किल काम है। ये 100 दिन, मैं कहती हूँ 100 दिन में क्या 3 साल में, बल्कि 300 सालों में भी ये सब मिलके भी करें तो इतने काम नहीं कर सकते। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। काम किया होता है तो टिकटॉक बनती है। खाना खाने की, सोने की, एक्सरसाइज करने की वीडियोस पे टिकटॉक नहीं बनती। और इन्होंने हमें पुलिस के डंडों से मारा, हम इनको अपनी कारकर्दगी से मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। शर्म और हया इनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। शर्म और हया इनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब तोशा खाना को इन्होंने कारोबार बना लिया था। उस वक्त इनकी शर्म और हया कहाँ पर सो रही थी। मैं ये भी बात फख्र से कहना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ वो लीडर है इस कौम का जिसने कहा कि इमरान खान की जेल में अगर एक AC लगा हुआ है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस कर दो, पाकिस्तान को चलने दो। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपोजिशन को पैगाम। कहा कि फवाद चौधरी मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर भाग गए थे, उन्हें पार्टी में वापस आने का कोई हक नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम बादशाह हज़ेब खान ज़दा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि PTI को नुकसान पहुंचाने के लिए पार्टी के अंदर से एक और पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनवाई गई। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल उसमें शामिल हो गए थे। फवाद चौधरी अब भी किसी के इशारे पर पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हामिद खान ने कहा कि हर पार्टी में इख्तलाफात होते हैं। उमर अयूब का इस्तीफा आपसी इख्तलाफात की वजह से नहीं, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर आएँ, इसलिए मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। PTI इत्तेहाद ने पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर हमले की भी मुखालफत कर दी। अपोजिशन जमातों ने हंगामी इजलास में मुतालबा किया कि किसी और मुल्क के अंदर मुदाखलत न की जाए। उमर अयूब का कहना है कि ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया अफगानिस्तान के अंदर हमला करेंगे, मजीद जंग और खराबी के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अफगानिस्तान के अंदर हमले का मतलब पूरे खित्ते को जंग में धकेलना है। असद कैसर का कहना है कि हमारी खारजा पॉलिसी है कि ना कहीं मुदाखलत करेंगे ना करने देंगे। PTI के अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात को इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की मईशत की बुनियाद अफगानिस्तान पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हुई तो जवाब देंगे। अवाम और मुल्क की हिफाजत के लिए हमें हक है कि इसका जवाब दें।
कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। माली साल 2024-25 के लिए 18,877 अरब रुपए की बजट तजावीज़ की मंजूरी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा मंजूर। पेट्रोल और डीजल पर ज़्यादा से ज़्यादा लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए करने की मंजूरी दी गई। बजट में पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़ दी गई थी। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर 50 रुपए लेवी मंजूर। मकामी सतह पर सोलर पैनल, इन्वर्टर्स और लिथियम बैटरी बनाने के लिए पार्ट्स की दरामद पर सेल्स टैक्स छूट की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फाइनेंस बिल में तरमीम कौमी असम्बली में पेश की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जज शामिल करने के लिए कानून कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से शदीद मुखालफत और नारेबाजी। इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल 2024 के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजों को तैनात किया जा सकेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने का इख्तियार आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास है। तरमीमी बिल वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारा ने पेश किया। कहा कि ये फैसला आला-अदलिया पर बोझ कम करने के लिए किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सेशन अदालतों और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी शामिल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में अब तक चीफ सेक्रेटरी की तैनाती न होने का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत को करार दे दिया। कहा कि हमने चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नामों का पैनल दिया था। अभी तक केपी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी का फैसला नहीं किया। अगर उन्हें चीफ सेक्रेटरी के लिए दिए गए नाम पसंद नहीं है तो हम दूसरे दे देते हैं। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म का कहना था कि इस वक्त दहशतगर्दी अरूज पर है। केपी को 590 अरब रुपए दिए गए, लेकिन आज तक CTD कायम नहीं हुआ। सेनेटर फैसल बावडा और रुकन कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर ली। दोनों अरकान पार्लियामेंट को दिया गया शो कॉज वापस ले लिया गया। टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस समाअत के बाद फैसल बावडा का सुप्रीम कोर्ट के अहाते में सजदा शुक्र। दौरान समाअत फैसल बावडा ने कहा कि एक जज ने उन्हें प्रॉक्सी कहा, जिसके सबब वो बहुत कर्ब से गुजरे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि अगर आप पहली बात ना करते तो दूसरी बात भी ना होती। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ मुआफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी। इसी केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले 34 टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करते हुए अदालत ने 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। चैनल मालिकान और चीफ एग्जीक्यूटिव के दस्तखत से प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने से हुई कमाई की तफसीलात भी तलब कर ली गई। कौमी असम्बली में अरकान की तनख्वाहों और मराद से मुतल्लिक तरमीम कसरत राय से मंजूर। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने अरकान पार्लियामेंट की मराद बढ़ाने की तरमीम पेश की। अरकान असम्बली का सफरी अलाउंस 10 रुपये फी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट के फ़ज़ाई टिकट इस्तेमाल न होने पर मनसूख करने की बजाय अगले साल काबिल इस्तेमाल होंगे। PTI की तनख्वाहों और मराद से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी की तरमीम की मुखालफत। अली मोहम्मद खान ने कहा कि अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के हक़ में नहीं है, अवाम तकलीफ में है, उनका साथ दें। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र के लिए टिकटों पर टैक्सों की शरह में इजाफा भी मंजूर। 1 जुलाई से इकॉनमी और इकॉनमी प्लस के बैनुल-अक़वामी टिकट पर 12,500 रुपये टैक्स आयद किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एटलीस्ट आई एम अवेयर ऑफ जो हुई थी, जिसके अंदर बहुत डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल हुए थे। और किसने की थी? सर एक जो, और उसकी मेरे ख्याल में पिटिशंस आई हुई हैं। एक है जो आई थिंक मिस्टर रऊफ हसन थे, उन्होंने की थी। कौन है रऊफ हसन? सर ही आई बिलीव ही बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने क्या कहा? तो मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता जो उन्होंने कहे थे वहां पे। मैं नहीं दोहरा सकता। खूबसूरत है जी। You can't be narrator. नहीं, अब वो तो फिर अब ये भी लाइव जा रहा है, पता नहीं जा रहा है क्या, तो मैं नहीं दोहरा सकता वो। बट मुझे ये जरूर इल्म है कि कुछ किसके मुतालिक कहे थे? अदालत के या किसके? नहीं, वो एक आपके बारे में था और एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में था। ये हाँ, देखिए मैंने अपने लिए कुछ करता नहीं हूँ। हमें बचपन में एक ही बात सिखाई जाती थी, हम शिकायत इस ज़माने में ऐसी गाली गलौज तो नहीं होती थी, मैं कुछ ऐसा बुरा अल्फाज इस्तेमाल कर दिया
हम कहते थे, अपनी वालदा को कहते थे, उसने कहा, तो कहा उसको जाके कह दो, जो कहता है वही होता है। पता नहीं, हमें तो हमेशा यही कहा जाता है। तो अब क्या हम कहें। अपने खिलाफ कही हुई बात पर कुछ नहीं करना चाहता। बचपन में वालिदा कहती थी, जो कहता है वही होता है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के अटॉर्नी जनरल की जानिब से रऊफ हसन की तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान पर जवाब। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में बताया कि तौहीन आमेज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस रऊफ हसन ने भी की है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि ये रऊफ हसन कौन है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि रऊफ हसन का ताल्लुक PTI से है और उन्होंने जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में ऐसे तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो वो दोहराना नहीं चाहते। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अपने बारे में कुछ नहीं करना चाहते, कि बचपन में वालिदा कहती थी, जो कहता है वही होता है। 190 मिलियन पाउंड्स केस में बानी PTI की जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त दायर। चेयरमैन नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 14 मई का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जमानत का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जमानत मंजूरी के तरीक़ाकार पर 9 सवाल उठाए गए हैं। कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात का इस्तेमाल किए। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की तरह गवाहान के बयानात नहीं ले सकती। हक़ाइक़ का भी दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया। दरखास्त में अल-कादिर ट्रस्ट के लिए पैसे मुंतकली के हवाले से भी तफसीलात तहरीर है। कराची में शदीद गर्मी, समंदरी हवाएं भी रुक गईं। कराची वालों का गर्मी से बुरा हाल। 39 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस होने लगी। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर में 24 घंटों के दौरान हीट स्ट्रोक से 9 अमवात हुई। कराची में हीट स्ट्रोक से मजमूई अमवात की तादाद 26। माहिरीन सेहत का गर्मी में शहरियों को एहतियाती तदबीर अख्तियार करने का मशवरा। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज करने की हिदायत। मुल्क भर में शदीद गर्मी। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 46, सिब्बी तुरबत में 44, जैकबाबाद 43, पेशावर में 40, लाहौर कराची में 39, इस्लामाबाद में 38, कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर आंधी, झक्कड़ और बारिश की पेशगोई। जमात इस्लामी का मुख्तलिफ शहरों में बिजली की कीमतों में इजाफे और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में महंगी बिजली और बिजली चोरी के खिलाफ जमात इस्लामी का लेस्को हेड ऑफिस के बाहर धरना। पेशावर में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ पेस्को हेड क्वार्टर के सामने जमात इस्लामी का मुजाहरा। हैदराबाद, मीरपुर खास, मुल्तान, गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत महंगाई और बेरोजगारी के सताए अवाम पर इजाफी टैक्सेस का बोझ ना डाले। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों एक और नौजवान जिंदगी से महरूम हो गया। गुलिस्तान जौहर में मोटरसाइकिल छीनने वाले मुलजिमान ने मज़ाहमत पर नौजवान पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 27 साल नुमान जाँ बहाक। पुलिस का कहना है कि वाक़े की जगह की CCTV वीडियो के जरिए मुलजिमान की तलाश जारी है। 1 जनवरी से अब तक शहर में स्ट्रीट क्राइम के दौरान जाँ बहाक अफराद की तादाद 80 हो गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पाकिस्तान में एजेंसियां अदलिया और मीडिया पर दबाव डालती हैं, इसलिए यहां सरमायाकारी नहीं हो रही। मीडिया को आज़ाद किया जाए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि एंटी इंडस्ट्री और एंटी अवाम बजट मुस्तरद करते हैं। बजट अवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है। हुकूमती बेंचों पर बैठे लोग अवाम के कातिल हैं, उनको मईशत का पता ही नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की। अब इस गंदम को एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फाइनेंस बिल में कोई किफ़ायतशारी प्लान नहीं रखा गया। इस हुकूमत में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं। की इलेक्शन में सदारती उम्मीदवारों सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला मुबाहिसा। एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। बाइडन ने ट्रंप को रोने वाला रोंदू करार दे दिया।
ट्रंप ने बाइडेन को चीन का उम्मीदवार करार दे दिया, चीन से पैसे लेने का इल्जाम लगा दिया, कहा कि बाइडेन सदर बन गए तो अमेरिका नहीं बचेगा। जो बाइडेन ने कहा कि उनके सामने इस वक्त वाहिद मुजरिम ट्रंप है जिसे अदालत से सजा हो चुकी है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान महंगाई, इमिग्रेशन, एबॉर्शन कवानीन, मौसमियाती तब्दीली, दीगर मौज़ूआत पर बहस हुई। बाइडेन ने कहा कि कानून साजी करके वो तारकीन वतन की तादाद में 40% कमी लेकर आए हैं। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन के दौर में सबसे ज्यादा जराइम पेशा और दहशतगर्द अमेरिका में दाखिल हुए हैं। मुबाहिसे के बाद डेमोक्रेट ग्रुप में हलचल। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि सदर बाइडेन की मायूस कुन परफॉर्मेंस की वजह से आला डेमोक्रेट क़यादत उन्हें बतौर सदारती उम्मीदवार तब्दील करने की बात करने लगी है। अमन मिशन को दहशतगर्दों, कबायली दुश्मनियों और अपनी हिफाजत का चैलेंज दरपेश है। देर अमन के लिए किसी भी नई हिकमत अमली में अहम अवामिल पर तवज्जो देना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिताब, कहा कि अमन मिशन के मुस्तकबिल के बारे में संजीदा और वसीउल बुनियाद गौर के मुतालबे से मुत्तफिक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में पाकिस्तान की देर शिराकत पर फ़ख्र है। अब तक 47 अमन मिशन में पाकिस्तान के 2,30,000 फौजी शिरकत कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी नया ऑपरेशन अगर होगा तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इजाज़त से ही होगा। सूबाई असम्बली में इस पर बहस होगी। हम APCP बुला रहे हैं, तफसीलात जल्द शेयर करेंगे। वज़ीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का मौक़िफ़, कहा कि फ़ौज और अवाम के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कमिटमेंट बहुत मजबूत है। मरियम के पापा की बात होगी तो टेरियन की पापा की भी बात होगी। बहुत हो गया। बजट इजलास में अपोजिशन ने लाइन क्रॉस की, हमारी लीडरशिप को गालियां दी। पंजाब में बजट इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से बातचीत, अपोजिशन के रवैये की मजम्मत, कहा कि वज़ीर आला के खिताब के दौरान जो कुछ हुआ काबिल अफसोस है। अपोजिशन को अब उनकी ज़बान में ही जवाब दिया जाएगा। कराची में गर्मी के सताए शहरी बिजली की लोड शेडिंग से भी परेशान। गुलशन हदीद, पंजाब कॉलोनी, गिजरी, शाहीन कॉम्प्लेक्स समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। खवातीन भी सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कराची के बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर से जाली डॉक्टर पकड़ा गया। गिरफ्तार शख्स डॉक्टर का हुलिया अपनाकर मरीजों का चेकअप कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जाली डॉक्टर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक मुलजिम पहले भी डॉक्टर के हुलिये में अस्पताल से पकड़ा जा चुका है। ईरान में सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने की बायस कबल अज़ वक्त सदारती इंतखाबात, मुल्क भर में वोटिंग। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने तेहरान में वोट डाला। 2 उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के बाद ईरानी सदर के मनसब के लिए सईद जलीली, मोहम्मद बाक़िर, मसूद पेस्कशान और मुस्तफ़ा पूर मोहम्मदी के दरमियान मुकाबला है। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज़ में किया जाएगा। गजा में इसराइल की फौजी जारी बस्ती गजा और दिल वला में इसराइली बमबारी से 4 फ़लस्तीनी शहीद। दूसरी जानिब मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर के बाहर हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहरा, इस्तीफ़ा और गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। मुज़ाहिरीन ने नेतन्याहू नाकाम है कि बैनर लहराए, नारे लगाए, ट्रैफिक रोक दिया, मरकजी सड़क पर आग लगा दी। अमरीकी मीडिया सदारती मुबाहिसे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की गलत बयानियाँ सामने ले आए। अमरीकी नशियाती इदारे CNN के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने 30 झूठ बोले, जो बाइडेन ने 9 बार गलत बयानी की। T20 वर्ल्ड कप में अब वक्त आ गया है कि नाकाबिल शिकस्त टीमों में से किसी एक टीम की शिकस्त का। इवेंट की फाइनलिस्ट टीमें जनूबी अफ्रीका और भारत बारबाडोस पहुंच गई हैं, जहां आज फाइनल खेला जाएगा। दोनों टीमें नाकाबिल शिकस्त रहने का इम्कान फाइनल में भी मौजूद है, क्योंकि कल फाइनल के दिन और इतवार के रोज़ रिजर्व डे में भी बारिश की पेशगोई की गई है। अगर मैच मुकम्मल ना हुआ तो दोनों टीमें बगैर हारे ट्रॉफी के हकदार करार पाएंगी। शेयर कर दी, लिखा कि उसने दिलों को जोड़ दिया है। मोहम्मद वसीम का निकाह मक्का मुकरमा में हुआ।
साथ ही क्रिकेटर्स की मोहम्मद वसीम को निकाह की मुबारकबाद। और डेडिकेटेड मैच मेकिंग सर्विस पर सार्फिन का भरपूर रद्द-ए-अमल। 2 दिन में हज़ारों लोगों ने सर्विस हासिल कर ली। सर्विस के जरिए सार्फिन सिर्फ एक कॉल पर अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक प्रीमियम रिश्ते हासिल करेंगे।